इमेजिन करो आप अपने स्कूल के दोस्त राहुल की शादी में जाते हो। राहुल को कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद आप बाकी लोगों की तरह खाना खाने चले जाते हो। खाते खाते आपकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और आपको लगता है कि शायद आपने पहले भी इसे कहीं तो देखा हुआ है। आप सोच ही रहे होते हो कि उतनी देर में आपका दोस्त गुड्डू आपसे कहता है कि भाई ये तो वही है ना। आप पूछते हो वही कौन? तब गुड्डू एक हल्की सी स्माइल करके कहता है कि अरे भाई वही जिससे तो स्कूल में शादी करने के सपने देखा करता था, पर कभी हिम्मत नहीं उससे जाकर अप्रोच करने की। आप बोलते हो क्या बात कर रहा है, ये आदिति है? हाँ भाई ये आदिति है यार, ये तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन गई यार। तब गुड्डू कहता है भाई मैं तो कहता हूँ जाके बात कर ले एक बार। ठीक है अभी जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। आदिति की तरफ बढ़ते हुए आपके दिमाग में हजार सवाल आने लगते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या मैं उसे याद भी हूँ, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं, कपड़े तो ठीक ठाक लग रहे हैं ना, फेस पे पसीना तो नहीं दिख रहा। ये सारे सवाल पूछने के बाद आप तुरंत यू टर्न मारते हो और सीधा वॉशरूम चले जाते हो। जिसके बाद आप मुंह धोते हो और आईने में देखकर अपने आप को दिलासा देते हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, वो मुझे नहीं पहचानेगी, मुझे नहीं पसंद करेगी, मुझसे बात नहीं करेगी, बस इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो सॉरी बोलकर निकल जाऊंगा, पर अगर वो मुझे पहचान गई, अगर उसने मुझसे अच्छे से बात की, अगर मुझे पसंद करने लगी तो, क्योंकि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। फिर आप अपना फोन निकालते हो और गैरी वी का कोट जोर से पढ़ते हो, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। बस ये बोल के आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगते हो, पर अचानक आप रुकते हो, 2 कदम पीछे लेते हो और आईने में फिर से अपने आप को देखते हो और अपने बाल पर एक बार फिर हाथ घुमाते हो, आईने में अपने आप को आंख मारते हो और फिर आगे बढ़ते हो। आप सीधा जाके आदिति से कहते हो हाय आदिति, मैं ध्रुव, याद है हम स्कूल में साथ में थे? आदिति कहती है हाय ध्रुव, ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, टॉपर ऑफ द क्लास। हाँ, ये बात सुनकर ध्रुव को कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसे लगता है कि हाँ अब टाइम आ गया है अपने कॉन्फिडेंस और चार्म से आदिति को पटाने का। जिसके बाद वो आदिति के टेबल पर बैठ जाता है और अपनी बड़ी बड़ी बातचीत और स्टोरी टेलिंग से आदिति को हंसाने लगता है, आई कांटेक्ट करने लगता है और धीरे धीरे फ्लर्टी कमेंट्स भी पास करने लगता है। अब आप सब लोगों को लग रहा होगा कि वाह भाई वाह, आज तो ध्रुव आदिति को इम्प्रेस कर ही लेगा। पर क्या आपको पता है कि आदिति भले ही अटेंशन देकर ध्रुव की बातें सुन रही है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। जैसे बात करते हुए आदिति ने एक भी बार ना बाल को टच किया, ना ही अपनी किसी बॉडी पार्ट को टच करके रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाया। इंस्टेड वो बार बार अपने ड्रिंक को हाथ लगा रही थी। और तो और आदिति की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से क्लोज्ड थी। उसने अपने हाथ और पैर दोनों क्रॉस पोजीशन में रखे हुए थे और वो बार बार ध्रुव से अपनी नजरें हटा के यहाँ वहां देख रही थी, मानो उसको ध्रुव की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आदिति की बॉडी लैंग्वेज साफ साफ दिखा रही थी कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। ध्रुव ये बात नोटिस करता, तब तक तो उसका कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ चुका था। जिसके बाद फाइनली ध्रुव हिम्मत करके आदिति से उसका नंबर मांगता है। जिसके बाद आदिति अपना फोन निकालती है और कहती है कि ओह सॉरी, मेरे बॉयफ्रेंड आयुष का कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। और यही है ऑथर वेनेसा वैन एडवर्ड्स की बुक क्यूज का सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल ओरिएंटेशन। 1930 की एक स्टडी में रिसर्चर W.T. जेम्स ने यह बताया कि किसी के भी टोसो का डायरेक्शन उसके इंटरेस्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी के भी पेट का डायरेक्शन देखकर आप उसके 4 इमोशंस को बता सकते हो। अगर उसका पेट आपके सामने है और पास है तो यह इंटरेस्ट दिखाता है। अगर पेट आपसे दूर है और छुपा हुआ नजर आ रहा है तो यह डिसइंटरेस्ट दिखाता है। अगर पेट एक्सपैंड होते हुए दिख रहा है तो यह इंटरेस्ट दिखाता है। अगर पेट कॉन्ट्रैक्ट या अंदर जाते हुए दिख रहा है तो यह नर्वसनेस और डिसइंटरेस्ट दिखाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि सामने वाला आपको पसंद करता है या नहीं तो उसकी फिजिकल ओरिएंटेशन पर फोकस करो, जहां आपको उसकी डायरेक्शन, पोस्चर और बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। ये तीनों चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती है। अगर हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं या उसे पसंद करते हैं तो हमारी फिजिकल ओरिएंटेशन ओपन हो जाती है। अगर आप किसी के साथ डिनर डेट पर हो और आप नोटिस करते हो कि उसकी बॉडी आपकी तरफ ओरिएंटेड है, उसके पैर आपके डायरेक्शन में है, उसके हाथ ओपन है, वो आपकी तरफ लीन करके बैठे हैं, इसका मतलब वो आपसे अट्रैक्टेड है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज अनकॉन्शियसली आपको सच बता रही होती है। अगर किसी की फिजिकल ओरिएंटेशन आपके अपोजिट है, जैसे कि आदिति की थी ध्रुव के लिए, तो चाहे कोई आपसे कितनी भी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, असल में वो आपको पसंद नहीं करते, वो बस फेक कर रहे हैं। और इसके फिजिकल ओरिएंटेशन को नोटिस करके आप इस सच का पता लगा सकते हो। नंबर 2, लाफ्टर। जर्नल ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग साथ में खुल के हंस पाते हैं वो लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। जहां कॉलेज के सिंगल स्टूडेंट्स जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उनके 51 पेयर्स बनाए गए। हर एक पेयर को एक रूम में बंद कर दिया गया जहां उन्होंने एक दूसरे से 10 मिनट बात की, जिसमें यह देखा गया कि जो पेयर साथ में खुल के हंस रहे थे वो दोनों एक दूसरे में ज्यादा इंटरेस्टेड भी थे। और दोस्तों ये सच भी है, जो लोग साथ में खुल के हंस सकते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आप खुद
सोच कर देखो, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो आप बहुत ही पोलाइट तरीके से हंसते हो, आप स्ट्रेंजर्स के सामने अपना रियल लाफ नहीं दिखाते। वहीं जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तब देखो आप कैसे हंसते हो, जहां आप ये नहीं देखते हो कि आप कैसे दिख रहे हो और कैसे साउंड कर रहे हो, आप बस दिल खोल कर हंसते हो। और ये वही होता है जहां आप सेफ, कंफर्टेबल और जेन्युइनली हैप्पी फील करते हो। इसलिए जब आप अपने साथ किसी को एकदम पागलों की तरह हंसता हुआ देखो तो समझो कि वो इंसान आपको बहुत पसंद करता है। नंबर 3, टोसो एंड चेस्ट। अगर आप किसी इंसान से बात करने जाते हो और सडनली वो इंसान आपसे 2 कदम पीछे हो जाता है, या चेयर पर बैठे पीछे लीन करके डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो ये चीज दिखाती है कि वो आपसे डर रहे हैं या आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हर एक इंसान का एक प्रॉक्सिमिटी लेवल होता है। जितना ज्यादा आप किसी इंसान के करीब जा पाते हो उतनी ही ज्यादा सामने वाले की आपको लाइक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप ये सोचते हैं कि आप अपने पास किसको आने देते हो। वैसे ही लोगों को ना जिन्हें आप पसंद करते हो या जिनके अराउंड आप सेफ फील करते हो, तो अगर आप किसी के प्रॉक्सिमिटी सर्कल में जा रहे हो और सामने वाला फिर भी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, तो ये एक साइन हो सकता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है। नंबर 4, प्रीनिंग। अगर आप किसी को पसंद करते हो या कोई आपको पसंद करता है तो वो प्योर एफर्ट्स लेगा आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और यही चीज को साइकोलॉजिस्ट प्रीनिंग कहते हैं। जहां पे आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि कपल्स जब डेट करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं सजने संवरने में, मानो वो अपना बेस्ट दिखने का ट्राई करते हैं। वहीं इसके अपोजिट जिन कपल्स को रिलेशनशिप में आके ज्यादा टाइम हो जाता है वो इतनी परवाह नहीं करते अपने लुक्स की। तो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला प्रीनिंग करके ज्यादा एफर्ट्स ले रहा है तो समझ जाओ कि वो आप में इंटरेस्टेड है। कुछ ऐसे ही प्रीनिंग के साइंस आपको हमेशा नोटिस करने चाहिए, जैसे लड़कियां जब काजल लगा के आए या बार बार अपने बालों को सेट करें या फ्रंट कैमरा में बार बार अपने फेस को देखें तो समझ जाओ कि शायद उसे आप में इंटरेस्ट है। उसी तरह जब लड़के परफ्यूम मार कर आए या अपने स्लीव्स को रोल करके बार बार अपने कॉलर को एडजस्ट करें या अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करें तो समझ जाना कि वो आप में इंटरेस्टेड है। नंबर 5, शू प्ले। अगर एक लड़का और एक लड़की गार्डन के बेंच पर बैठे हैं और लड़की बार बार अपने हील्स को यहाँ से वहां करके खेल रही है तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो आपको लाइक करती है। सिमिलरली अगर लड़का भी अपने शूज को शेक कर रहा है या उससे खेल रहा है आपसे बात करते वक्त तो ये भी एक इंडिकेशन है कि लड़का आपको शायद पसंद करता है। नंबर 6, बेसी वॉइस। एक स्टडी के मुताबिक जब लड़के किसी लड़की से धीमी आवाज में अपने बेस बढ़ाकर बात करने की कोशिश करते हैं तब लड़की को समझ जाना चाहिए कि लड़का अपनी डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट आवाज से लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरा स्कूल का दोस्त सुबह उठ के हेवी आवाज में वॉइस नोट रिकॉर्ड किया करता था और उसकी फ्रेंड शिखा को रात में सेंड किया करता था ताकि उसकी मॉर्निंग वाली बेसी और हेवी वॉइस से शिखा अट्रैक्ट हो सके। आप में से कितने लोग एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हैं मुझे अभी कमेंट करके बताना। तो आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि अगर कोई लड़का दूसरे लोगों से डिफरेंटली बात कर रहा है और आपके साथ एक लो बेसी वॉइस में बात कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। नंबर 7, रिवीलिंग पर्सनल सीक्रेट्स। अगर सामने वाला इंसान बिना आपके पूछे उसके पर्सनल सीक्रेट्स या इंपॉर्टेंट चीजें रिवील करता है और बिना किसी जजमेंट के डर के दिल खोल के उसके मन में जो आ रहा है वो कहता है तो समझ लेना कि वो आप पे ट्रस्ट करता है और डीप डाउन आपको पसंद भी करता है, क्योंकि ये जजमेंटल वर्ल्ड में लोग किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते, अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करते। नंबर 7, कैजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। अगर सामने वाला पर्सन आपको बार बार आपकी अच्छी चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि ये इयररिंग्स तुम पर काफी अच्छे लग रहे हैं, या ये परफ्यूम की फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है, या ये रेड ड्रेस तुम पर जच रहा है, या तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो या XYZ कुछ भी, तो समझ जाना कि सामने वाले को शायद आप में इंटरेस्ट है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि अगर आपको सामने वाले में 1-2 साइंस दिखे तो वो आपको पक्का पसंद करता है, पर इस वीडियो में जो मैंने 8 साइंस बताए हैं ये सिर्फ एक बेस लाइन की तरह है जो आपको मदद कर सकते हैं सामने वाले को और अपने आप को समझने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार 5-6 साइंस एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं तो आपको 100% अपना शॉट लेना चाहिए और सामने वालों को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जैसा कि गैरी वी कहते हैं कि यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। तो इस बात पर लाइक तो बनता है यार। और भी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स की समरी सुनने के लिए ये बुक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।